नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हैं स्टॉक रिलेटेड, वो तमाम इस शो में हम करते हैं शामिल। तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन रिलेटेड आप सवाल पूछना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं शो में, तो नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपनी डिटेल्स लिख भेजिए। ये शो आप लाइव देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर। इनफैक्ट हम शो के दौरान सवाल पिक भी करते हैं, तो अगर कोई भी सवाल है तो फटाफट से जाइए आप फेसबुक पर, ट्विटर पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक कितनी पोजीशन है, किस भाव पर ली है, क्या होराइजन है, हम डेफिनेटली इस शो में शामिल करेंगे। तो देर ना करें, फटाफट से अपने सवालों को पोस्ट करें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, आपके आंसर्स, सवालों के आंसर्स देने के लिए। लेकिन पहले लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का एक रिकैप। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 534 पॉइंट गिरकर 84,680 पर बंद हुआ। निफ्टी 167 पॉइंट गिरकर 25,860 पर बंद हुआ। बैंकिंग, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स में बिकवाली रही। आईटी, पीएससी, ऑयल एंड गैस इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में बढ़त दिखी। वहीं एफएमसीजी इंडेक्स में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। एफआईजीएस के आंकड़े देखें तो कैश में 2382 करोड़ की बिकवाली लगभग कैश मार्केट में एफआईज ने की है। डीआईज में हालांकि 1077-78 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। अब क्या व्यू अगले सत्र के लिए बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार। आज थोड़ा सा कॉशियसनेस, नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस की कमी क्लियरली दिखाई दे रही थी मार्केट्स में। जो ट्रेडिंग पोजीशंस कैरी हुई हैं अगले सत्र के लिए, वो क्या इंडिकेट कर रही हैं मूड माहौल को लेकर? ट्रेडिंग व्यू क्या होना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पर क्या सजेशन? देखिए दीपाली जी, गुड इवनिंग। ओवरऑल व्यू डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से एडवांस डिक्लाइन रेशियो खराब हुआ है, वापस मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर कल ऊपर भी खुलता है मार्केट, तो एक वन टाइम सेलिंग आपको वापस देखने को मिलेगी। 25,780 25,800 तक के लेवल शायद एक बार वापस आते हुए नजर आए। एक चीज और देखनी पड़ेगी, यहाँ पे डेटा काफी ओवरसोल्ड है, पीसीआर भी नीचे आया है और हम मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स के आसपास जा रहे हैं। तो ऊपर खुलता है तो जरूर सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर गैप डाउन हो जाता है तो वहां से थोड़ी बहुत आपको बैंक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कल के लिए 25,780 25,800 ये एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है और वहां से रिकवरी आपको शायद देखने को मिले मार्केट में। ऊपर में अभी भी 26,000 का लेवल में काफी राइटिंग है, साथ ही मल्टीपल रेजिस्टेंसेस भी उसी के आसपास है। तो मुझे लग रहा है 25,800 26,000 एक छोटी रेंज मार्केट में रहनी चाहिए। ओवरऑल बायस थोड़ा नेगेटिव है। जब तक 25,950 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं हो जाता, मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा आपको ऊपर के लेवल पे सेलिंग दिखा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? ट्रेड्स कुछ रेकमेंड करेंगे? स्टॉक्स में एक्शन अभी भी अच्छा है, नो डाउट। आज दो ही सेक्टर काफी अच्छे थे। एक तो आप कह सकते हैं एफएमसीजी में अच्छा मोमेंटम था और कुछ कुछ मिड कैप्स में आप कह सकते हैं मोमेंटम है। तो पहला स्टॉक सुप्रीम इंडस्ट्रीज रहेगा। इसमें काफी दिनों के बाद अच्छी कवरिंग देखने को मिल रही है। 3400 के आसपास खरीदे। 3348 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3512 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। सेकंड स्टॉक एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर में रहेगा। ये एक ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट हो सकता है। थोड़ा डिप में बाय करें, 1165 1170 के बीच में बाय करें। 1152 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1197 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो कल मुझे लग रहा है वापस एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये सेक्टर का वापस काफी अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो रेकमेंड की गई हैं। अब फटाफट से क्वेरीज को करते हैं शामिल। पहले व्यूअर आशीष कुलकर्णी पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? 445 के भाव से, तो उसको मैं होल्ड करूं या और उस पे और इन्वेस्टमेंट करूं? ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सलाह है। भारत डायनामिक्स शानदार मुनाफे में है, 445 की बाइंग है। हालांकि ये भी बाकी डिफरेंस स्टॉक्स की तरह अपने पीक हाई से, रीसेंट हाई से नीचे आया है, बट सवाल इनका ये है कि प्रॉफिट्स लें और पैसे डिप्लॉय भी करने के लिए रेडी हैं या होल्ड करें इस पोजीशन को? डिसेंट प्रॉफिट्स पर हैं ऑल्दो, क्या सजेशन? देखिए, दो तरीके से आशीष जी ट्रेड कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं इनमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक आपको 1220 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। 1220 इसका एक मल्टीपल गोल्डन रेशियो फिबोनाची लेवल है, तो वहां तक तो मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। अगर मार्केट में रिकवरी आ जाती है देन स्टॉक रिबाउंड करेगा, वरना मुझे लग रहा है 1220 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो डिप में अगर ये एवरेज करना चाहते हैं किसी भी लेवल के आसपास, तो 1200 के नीचे मिलता है, तो वहां पे कहीं ये और ऐड करने की सोचे। फिलहाल ये काफी अच्छे प्रॉफिट में है, तो मेरे ख्याल से इनको ऐड नहीं करना चाहिए। जो भी पोजीशन है उनको ट्रेलिंग स्टॉप के साथ होल्ड करें।
1150 एक मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो 1150 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। फ्रेश एडिशन ना करें क्योंकि अभी भी मोमेंटम थोड़ा नीचे का नजर आ रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, तो बने रहे और 1150 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से और हमारे साथ हैं हरीश पनिया सवाल पूछने के लिए। हरीश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। सर मेरे पास बिरला सॉफ्ट है 35 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 692। अभी 426 चल रहा है, तो आई वांट टू नो कि शुड आई होल्ड और सेल। आपका होराइजन क्या है वैसे हरीश इस पोजीशन में? लॉन्ग टर्म है मैडम। लॉन्ग टर्म व्यू है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऊपर यहाँ पर राय लेना चाहते हैं। बिरला सॉफ्ट की उन्होंने बात की। अच्छा, बिरला सॉफ्ट में आपने जो प्राइस बताया ये 612 का, ये राइट? बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी कोई पोजीशन है आपकी? बिरला सॉफ्ट है 692। नहीं, वो समझ में आया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी कोई पोजीशन है? क्योंकि वो डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पर मिली थी, इसलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ। ओके, चलिए, तो ये एरर था जो डिटेल्स शेयर की गई थी उसके कॉन्ट्राडिक्ट में। लेकिन जो इनकी फ्रेश पोजीशन है जो इन्होंने बताया वो बिरला सॉफ्ट पर है, 692 की बाइंग है, 426 पर ट्रेड हो रहा है। आईटी करेक्ट हुआ है, सो सिमिलरली ये शेयर भी नीचे आया है, नुकसान में तो है, ठीक ठाक। क्या करे भी? देखिए, बिरला सॉफ्ट में अगर ये एवरेज करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे लेवल्स के आसपास है। 390 400 के ऊपर काफी दिनों के बाद निकला है। इनफैक्ट निफ्टी आईटी में ही एक ब्रेकआउट है। नो डाउट 3-4 दिन से स्टॉक्स थोड़े गिर रहे हैं, जो कि नैस्डैक नीचे आया है, और ओवरऑल आईटी में सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत आप कह सकते हैं ग्लोबली थोड़े खराब है। पर मुझे लग रहा है स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास है। अगर ये प्रीएम करके एवरेज करना चाहे तो मुझे लग रहा है लेवल्स काफी अच्छे हैं, तो होल्ड करें, और अगर एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 370 के नीचे लगा के रखे। फिलहाल स्टॉक में बने रहने की सलाह है। यहाँ पे एवरेज करेंगे तो मुझे लग रहा है 520 540 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं, तो होल्ड करें। अगर एवरेज करना चाहे तो भी करके चल सकते। बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए अनूप सिंह पंजाब से। अनूप नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली मैम, मेरे पास ना 10 शेयर हैं गेट के। ओके, 2200 की बाइंग है, और 5 शेयर मेरे पास है पी फाइजर के। ओके, 5100 की मेरी बाइंग है मैम। ओके, तो आपके पास एक बार मुझे आप लेवल्स बताइए। फाइजर के आपने 5100 की बाइंग बताई है, राइट? जी, 5100 की बाइंग है मेरे पास। 5100 की बाइंग है, 510 शेयर्स आपके पास ट्रेंड के हैं या कोलगेट के हैं? कोलगेट भी है मैम, मेरे को कोलगेट पे पहले पूछना है। ट्रेंड भी है मेरे पास वैसे तो आप मुझे अच्छा, कोलगेट पे बता दीजिए। मुझे आप अपने बाइंग लेवल्स बताइए, कोलगेट और ट्रेंड दोनों के। 2200 रुपए मेरे पास है कोलगेट के, और पी फाइजर के 5100 रुपए। 5100 हैं। और ट्रेंड भी मेरे पास मैम जी पड़े हैं, 4 शेयर हैं अभी, वो मेरे पास है 5000 पे। 5000 पे, ठीक है, मैं राय ले लेती हूँ तीनों शेयर्स पे। तो क्या सलाह रहेगी अरुण? ट्रेंड इनके पास 5000 की बाइंग है, कोलगेट 2200 की बाइंग है, फाइजर 5100 की बाइंग है। क्या सलाह रहेगी? हालांकि फाइजर और स्पेशली कोलगेट तो इनके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे ही हैं, बट क्या सलाह? देखिए, फाइजर 1 बाय 1 अगर देखें तो फाइजर का चार्ट काफी मजबूत है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। उनके बाई प्राइस से आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत नीचे है, तो फाइजर में तो डेफिनेटली बने रहे। कोई दिक्कत वाली बात मुझे स्टॉक में नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। कोलगेट का चार्ट अभी भी नेगेटिव है, नो डाउट एफएमसीजी में थोड़ा मोमेंटम आया है, पर इसका जो ब्रेकआउट है वो 2200 के ऊपर ही है जहाँ पे इन्होंने बाई किया है। तो कोलगेट पे बने रहने की सलाह है, पर 2100 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2100 के नीचे अगर इस बार जाता है तो मोमेंटम काफी नीचे का देखने को मिलेगा। तो कोलगेट में स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है 2100 रुपए के नीचे। ट्रेंड अपने मल्टीपल मंथली सपोर्ट के आसपास है। 3980 का एक मंथली सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ है, और इनके बाई प्राइस से काफी नीचे है। तो फिलहाल नई एडिशन ना करें, स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसको 3980 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह अभी तीनों ही स्टॉक में नहीं रही। ओके, बात करते हैं जल सिंह से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास कैनरा बैंक 134 है।
ओके 124 के रेट पर है, और एक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 196 138 के रेट ठीक पर है। है। तो ठीक है। 2-3 महीने रख सकता हूँ मैं, इसका थोड़ा आगे का बताइए क्या करना है। 3 महीने रख सकते हैं, पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी। क्या सलाह है इनके लिए 3 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर 138 की बाइंग है आईओसी में, कैनरा बैंक 124 की बाइंग है, आईओसी का स्टॉक 30 रुपए का फायदा इनको दे रहा है, और कैनरा बैंक में जिनकी पोजीशन है वो भी 23 रुपए का बेनिफिट दे रही है। क्या सलाह? देखिए, पहले तो इनके पोजीशंस काफी अच्छे हैं। तो कैनरा बैंक का जो सपोर्ट है इनके बाई प्राइस से जस्ट ऊपर है, 140 के आसपास। तो अपने प्रॉफिट को आप कह सकते हैं लॉक इन करें, एटलीस्ट कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें, और लगभग उसी के आसपास सपोर्ट भी बैठ रहा है। तो 140 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस अपने पोजीशंस पे जरूर लगाए। ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए एग्जिट करने की सलाह कैनरा बैंक में नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर आप आईओसी की बात करें तो आईओसी का चार्ट काफी मजबूत है। अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक 178 से 180 तक के लेवल दिखा सकता है, और जिस हिसाब से क्रूड अब 60 रुपए के नीचे आया तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। स्टॉप लॉस जो लगाना है इसका ट्रेलिंग 151 के आसपास लगाए, 151। दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, दोनों स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव है। 151 का स्टॉप लॉस आईओसी में लगाए और 140 का स्टॉप लॉस कैनरा बैंक में लगा के। ओके, बात करते हैं मोहम्मद अली से, गुजरात से बातचीत कर रहे हैं। अली नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। मैंने ओला इलेक्ट्रिक के 300 क्वांटिटीज पे एट 60 रुपीज पे बाइंग करा है, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड है लोटस डेवलपर्स, जो मैंने 174 पे 400 क्वांटिटी बाइंग करी है, और मेरा टाइम फ्रेम है 3 मंथ। ओके, 3 मंथ्स का टाइम होराइजन है और सलाह चाहते हैं अपनी पोजीशंस पर। आपने इनफैक्ट खरीदा कब था ओला इलेक्ट्रिक स्पेशली? ओला इलेक्ट्रिक खरीदा था मैंने जुलाई एंडिंग में, 2025 में ही। और देखिए आप कुछ ही महीनों में स्टॉक के क्या हाल हो गए हैं, 60 का बाइंग 35 का हो चुका है। क्या सलाह इनकी पोजीशन पर? देखिए, ओला में अगेन आज ही न्यूज आई है, इनके जो प्रमोटर ये कह सकते हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक 90 करोड़ के आसपास का स्टेक सेल या फिर आप कह सकते शेयर्स बेचे हैं, तो उसका कल एक बड़ा इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो क्लियर डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, कोई रेस्पाइट नहीं है। इनफैक्ट प्रमोटर्स के बेचने से और मुझे लग रहा है सेलिंग एग्जैगरेट होगी, तो क्लियर निकल जाने की राय रहेगी। अगेन कल कहाँ खुलेगा ये देखना पड़ेगा, कितना नीचे खुलता है, पर स्टिल मेरी राय एग्जिट की रहेगी, ओला में नई बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। ओके, बात करते हैं हनीश ठाकुर से, हिमाचल प्रदेश से कनेक्टेड हैं। हनीश नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, मेरे पास केपीआईटी के 200 शेयर हैं, 1363 की बाइंग में। अभी इसके लॉन्ग टर्म में क्या एस्पेक्ट रहेंगे? ओके, 1363 की बाइंग है केपीआईटी टेक में, 1176 पर बंद हुआ। क्या करें इस पोजीशन में, क्या सलाह आपकी तरफ से अरुण? देखिए, चार्ट तो साइडवेज है, कोई मोमेंटम स्टॉक में नहीं है। इनफैक्ट 1110 का एक मल्टीपल वीकली सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, फ्रेश खरीदारी ना करें, क्योंकि चार्ट का ट्रेंड जो ब्रॉडर ट्रेंड है अभी भी साइडवेज टू न्यूट्रल है। तो नई खरीदारी पहले तो ना करें। सेकेंडली 1110 का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर 1110 होल्ड कर जाता है स्टॉक, देन एक मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है। तो फिलहाल होल्ड करें, पर 1110 इसका स्टॉप लॉस में लगा के पोजीशन में बने रहे। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए केपीआईटी टेक पर। हनीश, लक्ष्य से बात करते हैं। लक्ष्य गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। लक्ष्य नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। लक्ष्य, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज सवाल पूछिए। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी। जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर की थी वो उसके मुताबिक सवाल ले लेते हैं। 2 स्टॉक्स इनके पास, पहला है बीएससी, 17 शेयर्स 2719 की बाइंग है। दूसरा है एसबीआई, यहाँ 790 की बाइंग है। जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे दोनों ही शेयर्स में या होल्ड रखें? हाँ, देखिए, दोनों ही स्टॉक्स में होल्ड करने की सलाह है। नो डाउट एसबीआई भी काफी चला है, बीएससी भी अभी रिसेंटली काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, पर चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे ख्याल से इनका व्यू इन्वेस्टमेंट का है, और वीकली चार्ट में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर एसबीआई आपको नीचे मिलता है तो उसको ऐड भी करना चाहिए। जहां तक बीएससी की बात है, बीएससी में एक स्टॉप लॉस लगा ले 2400 रुपए के नीचे। 2400 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, जब तक उसके नीचे नहीं जाता स्टॉक में बने रहे। जहां तक एसबीआई की बात है, एसबीआई का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। 910 के आसपास एक मल्टीपल ब्रेकआउट भी देखने को मिले,
तो एसबीआई में भी होल्ड करने की सलाह रहेगी, 910 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ओके, चलिए, तो ये बात हुई लक्ष्य के सवाल की, और अब सवाल लेते हैं हितेंद्र का, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। हितेंद्र नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा एमबीसीसी है 34 रुपीज के भाव पे। ओके 100 शेयर है। ओके, और मेरा कंफर्ट पेट्रोल है, वो मैंने कौन सा बताया आपने? एनबीसीसी के बाद दूसरा स्टॉक कौन सा बताया, और एनबीसीसी में अपना बाइंग प्राइस ही बताइए प्लीज हितेंद्र। हाँ 34 है। 34 है, ओके। और दूसरा स्टॉक कौन सा आपने बताया? कॉन्फिडेंस पेट्रो। हाँ कॉन्फिडेंट पेट्रोल है, वो 84 रुपीज के भाव पे है। ओके, और आपका बहुत लॉस आ रहा क्या है है अभी दोनों मुझे। शेयर्स में? कंफर्ट पेट्रोल में तो होल्ड करने का, दोनों में होल्ड करने का लॉन्ग टाइम का व्यू है। ओके, तो क्या सजेशन? कॉन्फिडेंस पेट्रो, इनका 84 का स्टॉक 35 रुपए का हो चुका है। हालांकि एनबीसीसी सिमिलर गेन्स इनको दे रहा है। 34 रुपए का स्टॉक अच्छे मुनाफा इनको डिलीवर कर रहा है। 111 112 पर बंद हुआ है आज के सत्र में। क्या सलाह रहेगी दोनों स्टॉक्स पर? पहले तो एनबीसीसी की बात करें तो 101 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा ले, काफी मल्टीपल सपोर्ट्स उसी के आसपास है। चूंकि ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट करता है तो हो सकता है स्टॉक वापस मोमेंटम में आ जाए, इसलिए 101 अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या अपने प्रॉफिट को वहां पे लॉक करे। सेकंड, कॉन्फिडेंस पेट्रोल की जहां तक बात है, यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और मुझे नहीं लग रहा ये स्टॉक 42 के ऊपर आपको इजीली निकलता हुआ नजर आएगा। अभी 35 रुपए के आसपास है, थोड़ा मोमेंटम अभी स्टॉक में बन रहा है, तो 40-42 अगर मिलता है आपको ये स्टॉक तो वहां पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। ट्रेंड डाउन है और मुझे लग रहा है आने वाले दिन में सेलिंग और बढ़ेगी, तो कॉन्फिडेंस पेट्रो सेल ऑन राइज कर दे, 40-42 के आसपास इस स्टॉक से निकल जाए। और एनबीसीसी में एक स्टॉप लॉस 101 या 100 रुपए के आसपास लगा के। ओके, चलो, तो ये रही सलाह आपके लिए एनबीसीसी पर और आपके कॉन्फिडेंस पेट्रो पर भी। सवाल लेते हैं जयंती का। इन्होंने हमें व्हाट्सएप के थ्रू सवाल भेजा है, एसएमएस के थ्रू इनफैक्ट, और दो स्टॉक्स इनके पास। टाटा कंज्यूमर है, यहाँ इनकी बाइंग टाटा कंज्यूमर में 1170 की है, 223 शेयर्स हैं, इनके भाव पर ही है। अशोक लीलैंड 165 पे इन्होंने एंट्री की है, 500 शेयर्स हैं। दोनों स्टॉक्स में टारगेट जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, दोनों ही इनके भाव पर है फिलहाल। देखिए, मुझे लग रहा है रिसेंटली या आज या कल में स्टॉक इन्होंने बाय किया है, पर मोमेंटम दोनों में ही पॉजिटिव है। जहां तक लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स अशोक लीलैंड का काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अपने हाइस के आसपास ही ये स्टॉक अभी चल रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर एक्सटेंशंस निकालते हैं तो 185 188 वहां तक के टारगेट्स अशोक लीलैंड में आ सकते हैं। और टाटा कंज्यूमर की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है 1210 का पहला टारगेट रहेगा। अगर 1210 निकलता है तो 1245 तक के भी टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो दोनों स्टॉक में होल्ड करने की सलाह है और दोनों स्टार्ट पे पॉजिटिव नजर है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर की। महेश ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर 175 शेयर्स, 13,725 इनका खरीदारी का भाव है, क्या करें इस पोजीशन में? मुझे लग रहा है एक बार निकल जाना चाहिए स्टॉक से। स्टॉक का ट्रेंड काफी नेगेटिव है। इनफैक्ट 4 दिन चलने के बाद भी अभी भी ये स्टॉक 14,000 के मल्टीपल जो सपोर्ट से उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक से निकल जाए। अगर कल भी आपको मामूली उछाल देखने को मिलता है अपने प्राइस के आसपास, तो एक बार निकल जाने की सलाह रहेगी। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और मुझे लग रहा है और सेलिंग स्टॉक में आ सकती है। ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और मैं कुछ सवाल जो हैं वो मैं सोशल मीडिया से पिक कर लेती हूँ। पहले हम ट्विटर की तरफ चलते हैं और एक सवाल हमें मरम ने भेजा है। कैनफिन होम्स पर 917 की बाइंग है, 3 मंथ्स का व्यू है। देखिए फटाफट से स्टॉक को बताइए क्या सजेशन। तो ये बने रहने की सलाह है। लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस 890 का लगा के रखे। 890 इसका एक मजबूत सपोर्ट है। जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, 872 का एक मंथली सपोर्ट नजर आ रहा है, तो 872 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक्सटेंशंस निकालते हैं तो 995 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ओके,
चलिए, तो ये बात हुई कैनफिन होम्स की। और एक और सवाल लेते हैं। नारायण ने एक सवाल भेजा है, CDSL पर 1535 की बाइंग है, 20 शेयर्स हैं। एक सवाल है इनका DLF पर 90 शेयर्स हैं, 795 की बाइंग है, 6 मंथ्स का होराइजन है। तो क्या व्यू रहेगा अरुण? मैं रिपीट कर देती हूँ लेवल्स। CDSL 1535, DLF 795। और देखिए CDSL की जहां तक बात है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1440 के नीचे, 1440 लगभग आप कह सकते हैं काफी महीनों का सपोर्ट उसी के आसपास है। तो चूंकि ट्रेंड अभी डाउन है तो स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करें 1440 के आसपास और स्टॉक में बने रहे। DLF में भी सेम वही राय रहेगी कि स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। 668 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ है, तो स्टॉप लॉस उसी के आसपास मेंटेन करें। दोनों के फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो डाउन ट्रेंड में है, तो करेक्शन थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस दोनों में जरूर लगा के रखें। DLF में 668 का स्टॉप लॉस लगाए और CDSL में 1440 के आसपास लगा दें। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और पिंकू ने एक सवाल भेजा है ग्रैंडविल नॉर्टन पर, 1934 की बाइंग है, 30 शेयर्स हैं, कुछ और समय रख सकते हैं या फिर एग्जिट कर ले जाना चाहते हैं? देखिए बने रहे, अभी स्टॉक में आप कह सकते हैं एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पर हेल्दी कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्टॉक में फिलहाल बने रहे। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर उसी के आसपास स्टॉप लॉस लगाए, 1420 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। पहला टारगेट 1790 के आसपास का रहेगा। अगर 1790 निकलता है तो बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है, इसलिए बने रहने की सलाह है और 1420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इस पोजीशन पर, ग्रैंडविल नॉर्टन पर। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। और एक सवाल हमें दीपक चक्रवर्ती भेज रहे हैं, 2 शेयर्स इनके पास, REC यहाँ पर 412 की बाइंग है, दूसरा है PFC है 415 की बाइंग है। REC में 1200 शेयर्स हैं 412 के भाव पर, PFC में 1000 शेयर्स हैं 415 के भाव पर। होल्ड करें या निकल आएं, जानना चाहते हैं। नुकसान में है फिलहाल, क्या सजेशंस? देखिए दोनों स्टॉक्स ने काफी डिसअपॉइंट किया है, इनफैक्ट दोनों में ही ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है दोनों में से अगर आप एक स्टॉक में जरूर निकले, क्योंकि दोनों ही स्टॉक में मोमेंटम एक साथ देखने को मिलता है। अगर चार्ट कंपैरिजन करते हैं तो PFC का चार्ट ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहा है, तो किसी भी उछाल में PFC से निकलने की कोशिश करें, 350 के आसपास भी मिलता है, तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। REC की जहां तक बात है, एक सपोर्ट 318 के आसपास है, तो REC में बने रहने की सलाह रहेगी, 318 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और PFC में किसी भी उछाल में निकल जाने की सलाह। ओके, तो ये सलाह आपको दी गई है PFC REC पर, और दोनों स्टॉक्स हालांकि थोड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं। एक सवाल लेते हैं, दीपक ने SMS के थ्रू भेजा है फिरोजाबाद से। अदानी एंटरप्राइजेज 850 शेयर्स हैं, 2355 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करे इस पोजीशन में? देखिए अगेन स्टॉक कंसोलिडेशन में है और काफी आप कह सकते हैं उम्मीदें हैं सभी की स्टॉक से कि स्टॉक परफॉर्म करेगा, पर अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है, तो फिलहाल बने रहे, पर स्टॉप लॉस 2070 के आसपास लगाए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर स्टॉक में मोमेंटम उसी के हिसाब से बैठता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाए 2070 के आसपास। पहला टारगेट 2420 और 2480 तक के नजर आ सकते हैं, तो फिलहाल बने रहने की सलाह है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ा मूव स्टॉक में आया नहीं है, पर स्टॉप लॉस 2070 रुपए के नीचे जरूर लगाते। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर, और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक और क्वेरी ले लेते हैं फटाफट से, और ये सवाल हमें भेज रहे हैं ऋतुजा ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से, और सवाल है इनका टाटा मोटर्स PV पर। यहाँ इनकी 450 की बाइंग है, 440 की बाइंग है, माफ़ कीजिए, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें इस पोजीशन में? लेकिन ये भी एक अगेन ऐसा स्टॉक है जिसको काफी डिसअपॉइंटमेंट अगेन रिटेलर्स को मिली है, अगेन इसका भी ट्रेंड डाउन है। जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है, 330 325 के आसपास एक सपोर्ट है, तो फिलहाल तो उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 325 के आसपास। अगेन इसका भी स्टॉप लॉस 20 रुपए दूर है, अराउंड 5-6% दूर है करंट मार्केट प्राइस से, पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है, रिसेंट लो 325 के आसपास है, तो 325 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ट्रेंड अभी भी डाउन है, इसलिए फिलहाल ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी। ओके, चलिए, तो ये रही व्यू आपके लिए, आपकी पोजीशन पर। सवाल इतने ही शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच, आप शो में आए अरुण, और आपने सभी क्वेरीज को आंसर किया। कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली जी, अगेन डिस्क्लोजर में टाटा कंज्यूमर हमने आज रिकमेंड किया है, तो वो सेम उसी लेवल्स के आसपास है। बाकी जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पास या फिर जो भी हमें सुन रहे हैं उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है जो जिनको हमने कभी सलाह दे रखी होगी, पर पर्सनल पोर्टफोलियो में मेरे कोई भी इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं। ओके,
चलिए, तो शुक्रिया आपका अरुण आने के लिए शो में। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, लेकिन ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है। नमस्कार।